नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। मैं आपके साथ अमीषा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। एक तरफ देश और प्रदेश में स्वच्छ भारत को लेकर अभियान चलाए जाते हैं ताकि आमजन स्वच्छता के प्रति सतर्क और जागरूक रह सके, लेकिन तलहटी स्थित आबू अभ्यारण्य क्षेत्र वन विभाग के कार्यालय से लेकर माउंट आबू की चढ़ाई करते समय जगह जगह गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। हैरत की बात तो यह है कि तलहटी वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी के कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर यह गंदगी का आलम नजर आ रहा है। उसके लिए तो 2 आदमी हमारे लगे हुए हैं फॉरेस्ट के, जो ध्यान रखते हैं। कचरा जो डालते हैं या पर्यटक जो भी आते हैं उनको मना करते हैं, और बंदरों को जैसे खाना खिला रहे हैं उनको भी मना करते हैं। और 2 बेरी छिपा बेरी से ऊपर और 2 आदमी और लगा रखे हैं, तो ऐसे 4 व्यक्ति लगा रखे हैं। सीकर में पार्किंग ठेकेदार को हटाने के विरोध में नगरपालिका पर लोगों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। ठेकेदार सौरभ महिला ने नगरपालिका ईओ पर अनियमितता के आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि 4 महीने से पार्किंग ठेका चल रहा था। बाद में नगरपालिका प्रशासन ने विधायक वीरेंद्र सिंह की सह पर निरस्त कर दिया। मुकेश कुमार गढ़वाल ने बताया कि जब तक ठेका निरस्त नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। ये सारा का सारा प्रकरण यहाँ हजारों की तादाद में जो लोग बाग आए हैं, इसका कारण यही है कि यहाँ नगरपालिका प्रशासन के द्वारा जो मिलीभगत के रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है, संगठित रूप से सारी योजना के द्वारा, और पूरा इन लोगों के प्रति जो इन्होंने यहाँ अराजक। विधायक मनोज मेघवाल ने बिदासर नगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न सड़कों का सामूहिक लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट घोषणा में बिदासर नगरपालिका में सड़कों का जाल बिछाने के लिए अनेक सड़कों की घोषणा की थी, वो बनकर तैयार हो गई है। उन सभी का संयुक्त लोकार्पण किया गया। साथ ही कहा कि उपचुनाव में बिदासर की जनता ने मुझे वोट और अच्छा समर्थन दिया, जिससे बड़ी जीत हासिल हुई। आपका ये योगदान हमेशा याद रखूंगा। जो मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में जो सड़कें थी और जिनका निर्माण करवाया है, और इसके अलावा अन्य जो सड़कें थी जिनका सामूहिक लोकार्पण किया है, जिनका हम पहले कर नहीं पाए उद्घाटन, और करीब ये 10.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई सड़कें जिनकी आज बिदासर को सौगात मिली है। और ये सड़कों के कारण बिदासर का हर कोने में आप देखोगे कि सड़कों का निर्माण हुआ है। सड़कें बड़ी शानदार गुणवत्ता की बनी है, विशेष तौर से जो सीमेंटेड सड़कें बनी है, ब्लॉक सड़कें पहली बार जो इतनी बड़ी संख्या में बनी है, तो निश्चित ही शहर को जो है लोगों को इससे सुविधा होगी। चित्तौड़गढ़ में राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने मंडी परिसर में सीसी सड़क, शौचालय और पानी की सुविधा के लिए 1 करोड़ 34 लाख रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि मंडी व्यवसायियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की थी और उनकी विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री से मिलकर फल सब्जी मंडी में विभिन्न कार्यों, जिसमें प्रमुख रूप से सीसी सड़क, पानी और शौचालय के लिए राशि स्वीकृत करवाई गई है। मुख्यमंत्री महोदय से हमने अनुरोध किया, यहाँ की फल सब्जी मंडी जो काफ़ी यहाँ पे प्रसिद्ध है, हमारी यहाँ की फल सब्जी मंडी, तो उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको विस्तारित करने की, उनकी कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। मुझे यहाँ का प्रतिनिधिमंडल मिला अध्यक्ष जी के साथ में, अजय सानी जी के साथ में, और उन्होंने ज्ञापन दिया। मैंने हमारे कृषि विपणन मंत्री आदरणीय मुरारी लाल जी मीणा को निवेदन किया, और मुझे खुशी है कि उन्होंने स्वीकृति समय पर जारी कर दी और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई, वर्क ऑर्डर भी हो गया है और आज काम भी चालू हो गया है। कोलायत में श्री करनी शिक्षण संस्थान हाडला भोलासर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। स्कूल के टीचर जेठाराम पवार और नवरत्न पालीवाल का राजकीय सेवा में अध्यापक के रूप में चयन होने पर समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मदन कुमावत ने बताया कि स्कूल में पत्रकार राहुल सेवक ने भी अध्यापन के क्षेत्र में सेवा दी है। सम्मान समारोह के कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ और बच्चों की तरफ से सरकारी सेवा पाने वाले दोनों अध्यापकों को प्रतीक चिन्ह देकर माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी 5 अक्टूबर को जोधपुर दौरे पर आने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कई योजनाओं की वर्चुअली आधारशिला रखेंगे, जिसमें एयरपोर्ट विस्तार की नई टर्मिनल बिल्डिंग के विस्तार कार्यों पर 307 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं भाजपा के लिए जोधपुर से बुरी खबर है कि भाजपा से महापौर बनी वनिता सेठ से नाराज चल रहे 2 पार्षदों ने भाजपा से इस्तीफा देकर बेचैनी पैदा कर दी है।
2023 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसी के तहत 5 अक्टूबर को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर के अंदर एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। उसी सिलसिले के अंदर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जोधपुर एम्स के अंदर लगभग 400 करोड़ से 50 बेड का ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ साथ एयरपोर्ट के विस्तार की योजना के तहत भी लगभग 307 करोड़ के विस्तार योजना का शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि IIT 2008 के अंदर जो जोधपुर के अंदर लगी थी उसको भी कल अस्तित्व में लाने की बात की जा रही है। कल देश की जनता के लिए समर्पित करेंगे। इस तरह से लगभग ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी सौगातें जोधपुर और राजस्थान वासियों को देने वाले हैं। इसी सिलसिले में एक विशाल जनसभा को रावण के चबूतरे में संबोधित करेंगे। वहां भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। वैसे सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग रावण के चबूतरा में 50,000 कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भी बड़ी संख्या के अंदर लोग वहां आएंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बीच भाजपा के लिए कहीं न कहीं बुरी खबर भी आ रही है। जो भाजपा दक्षिण के पार्षद है वो 2 पार्षद भाजपा छोड़ चुके हैं, तो मनमुटाव कहीं न कहीं भाजपा में भी देखा जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की जनसभा जब हो जाती है तो इसके बाद में भाजपा का क्या रुख रहेगा और कल प्रधानमंत्री की जनसभा के अंदर भीड़ कितनी होगी ये देखने वाला विषय होगा। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पूर्व जो है असम के मुख्यमंत्री जो राजस्थान जोधपुर दौरे पर थे उस समय जो है भीड़ कहीं न कहीं नहीं जुटी थी। वो चिंता का विषय है भाजपा के लिए। अब देखना होगा कि कल क्या स्थितियां रहती है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे। टोंक पहुंचने पर रेल लाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष अकबर खान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने गाजे बाजे के साथ पायलट का भव्य स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए पायलट ने कहा केंद्र सरकार पर ERCP रेल परियोजना और राज्य सरकार की धनराशि अभी भी बकाया है। साथ ही कहा कि बीजेपी में लगातार चल रही खींचतान जग जाहिर है। मतलब ही नहीं इसको कहीं ना कहीं नीचे करो यार, सत्ता की ताकत से दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये संकेत देता है कि जो केंद्र नेतृत्व है भाजपा की सरकार दिल्ली में है वो इस बात से डर रही है कि जनमानस की सोच में अब परिवर्तन आया है। परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में आया, कर्नाटक में आया, अब इन 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर भी आएगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कार्रवाई करी गई वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। पत्रकारों को जिस प्रकार से डराने की दबाने की कोशिश की गई मैं उसकी निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए और एक स्वतंत्र वातावरण में सब लोगों को अपनी पत्रकारिता करने का आज़ादी होनी चाहिए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस युवा प्रकोष्ठ ने अपने 2 माह से वेतन का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर नगर निगम के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पिछले 2 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा। जितने भी अस्थायी सफाई कर्मचारी है जो कि नगर निगम में कार्यरत है उन्होंने इस संबंध में पूर्व अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके 2 माह का वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया। देखिए, आज अजमेर के युवाओं ने पिछले 2 माह से नगर निगम के जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनके वेतन का भुगतान ठेकेदारों द्वारा नहीं किया जा रहा है। हमने पूर्व में भी इसके खिलाफ ज्ञापन दिया था, लेकिन निगम प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमको सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने प्रतिदिन के वेतन में 26 रुपये की बढ़ोतरी करी है। तो हम ये भी मांग करते हैं कि वो भी जल्द से जल्द इनको बढ़कर मिले और एक वेतन की तारीख फिक्स कर दी जाए कि हर माह की 10 तारीख को हमारा वेतन मिला जाए। 3रा महीना लग चुका है आज और हमने उग्र आंदोलन किया है। अगर हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाती हैं तो हम आने वाले समय में सफाई व्यवस्था ठप करेंगे। डिडवाना जिला मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल में महिला और उसके बच्चे की प्रसव के दौरान मौत हो गई। इस पर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा भी किया। साथ ही अस्पताल प्रशासन से महिला की मौत की जांच के लिए पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। सूचना पर डिडवाना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश की। परिजनों ने एक रिपोर्ट भी थानाधिकारी राजेश डूडी को दी है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मृतका का पोस्टमार्टम करवाने की मांग की है। ये एक मरीज जो है साधारण डिलीवरी के लिए हमारे पास भर्ती की गई थी, जिसको डिलीवरी के लिए भर्ती करने के बाद में प्रॉपर इलाज किया गया। इलाज के टाइम डिलीवरी उसको होने पर सर्जरी के लिए सलाह दी गई। सर्जरी के समय मरीज़ को एकदम से OT टेबल पे थोड़ा ब्लड प्रेशर ज़्यादा की वजह से एकदम से मरीज़ को प्राण आने लगी थी। इस वजह से पेशेंट को तुरंत इलाज भी दिया गया। ऑपरेशन के बाद पेशेंट घंटे 1.5 घंटे तक बिल्कुल ठीक भी काफ़ी हो गया था, लेकिन तुरंत एक बार और ताने आने की वजह से पेशेंट की एकदम हृदय गति और सांस रुकने की वजह से पेशेंट एक्सपायर हो गया।
मिशन 2023 के संबंध में जिला कलेक्टर सीताराम जाट ने समीक्षा बैठक लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में मिशन 2030 के निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने वेबकास्ट, यूट्यूब, ई मित्र प्लस आदि के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण और जिला स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। बिश्नोई समाज की ओर से केंद्र सरकार में आरक्षण की मांग को लेकर रातानाडा स्थित बिश्नोई समाज भवन में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पर समाज ने एकजुट रहकर गुरुवार को जोधपुर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी तक बात पहुंचाए जाने की चर्चा की। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अजीत कॉलोनी स्थित जोधपुर निवास का घेराव करने का प्रस्ताव भी रखा। परसाराम बिश्नोई ने मीडिया को बताया कि पिछले 23 वर्षों से समाज केंद्रीय ओबीसी आरक्षण को लेकर बिश्नोई समाज लगातार संघर्ष कर रहा है। केंद्र में आरक्षण के लिए हम पिछले 23 साल से समाज मांग करी थी, बट अभी 6 महीने से हम लोग धरातल पर हर जिले में, हर ब्लॉक में सांचो और दोरीमना से लग गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तक मीटिंग आयोजित कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं लगातार कि हमें केंद्र में ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। राजस्थान सरकार ने 2021 और 22 में 2 प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवा दिए कि भाई इनको बिश्नोई समाज को केंद्र में आरक्षण दिया जाए। उसके लिए उन्होंने सहमति भी दे दी। राजस्थान कैबिनेट मंत्रिमंडल का फैसला वहाँ भेजा जा चुका है। उसके बावजूद 2 साल से अभी तक किसी भी प्रकार की केंद्र सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई। उससे के लिए हम जन आंदोलन चला रहे हैं, समाज में जागरूकता ला रहे हैं। उसके लिए हम बार बार कार्यक्रम पीबीएम अस्पताल में एडवांस नर्सिंग स्किल लैब का उद्घाटन किया गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने फीता काटकर इस लैब का उद्घाटन किया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी भी साथ रही। लैब के निर्माण में लगभग 30 लाख से ज्यादा की राशि खर्च हुई। श्री गंगानगर के करणपुर में गुणी से भरा ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रोला अनियंत्रित होकर रोंग साइड में जाकर कीकर के पेड़ से टकरा गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार युवक जगन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मेवा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। भारत दर्शन यात्रा के तहत कश्मीर घाटी के 26 विद्यार्थियों ने राजभवन में संविधान उद्यान का भ्रमण किया, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर संविधान निर्माण और उसे लागू किए जाने की यात्रा के विभिन्न चरणों पर संवाद किया। राज्यपाल मिश्र ने इस दौरान कहा कि संविधान देश का सर्वोच्च विधान है। साथ ही कहा कि विविधता में एकता की भारत की धरती सभी को मिलकर रहने की सीख देती है। उन्होंने संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ कर्तव्यों की पालना के लिए सभी को सजग रहने का आह्वान किया। पिलानी ब्लॉक के सुजडोला गांव की बेटी आर्मी में मेजर डॉक्टर कविता मिल का हृदय गति रुक जाने की वजह से निधन हो गया। वे 29 वर्ष की थी और जम्मू में पदस्थ थी। डॉक्टर कविता मिल 3 महीने पहले ही कैप्टन से मेजर की पोस्ट पर प्रमोट हुई थी। वे जिले की पहली महिला मेजर थी। उनके निधन की सूचना के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया। शहीद मेजर कविता मिल के पिता कमल सिंह मिल भी सेना में रह चुके हैं। उनके पति डॉक्टर दीपक कुमार भी आर्मी में मेजर है और वर्तमान में बीकानेर में पदस्थ है। अंतिम संस्कार से पूर्व प्रधान और भाजपा नेता कैलाश मेघवाल, पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया, पितराम काला आदि कई मौजूद रहे। देखिए, ये जिला सौभाग्य है कि वीरों की धरा झुंझुनू सदा ही रहा है और इस धरा पे आज एक शहीद बेटी हमारी बहन डॉक्टर कविता मील का पार्थिव देह यहाँ उनके पैतृक गांव सुजडोले में आया है, जो अपने साथियों के प्राणों को बचाते हुए राजौरी में शहीद हुई। और आज इस माहौल में जहां आप देख रहे हैं आसपास की 5-10 पंचायतों के लोग पधारे हुए हैं, महिला शक्ति खूब आई हुई है और हर तरफ दुख का माहौल है। पर इस धरा को, इस ज़मीन को गर्व है कि झुंझुनू शहीदों का जिला रहा है। के लिए कहना चाहूँगी कि आज से 6-7 साल पहले बेटी ने सुजडोला ग्राम पंचायत में नाम किया। आसपास के गांवों में पहली डॉक्टर बनी बेटी। उसी दिन से आज से 6-7 साल पहले ही बेटी का नाम रोशन हुआ था, आज नहीं। और ये छोटी सी उम्र में मेजर कैप्टन से भर्ती होकर के मेजर की पोस्ट पे जा कर के बेटी वास्तव में अपने गांव का ही नहीं, झुंझुनू जिले का ही नहीं, पूरे राजस्थान में बेटी ने अपना नाम कमाया है। और छोटी सी उम्र में ही, और इतना हौसला इस बच्ची में। माँ बाप को, इसका भाई पहले ख़त्म हो गया था, माँ बाप को ये कहती है कि मैं आपका बेटा हूँ और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अकेली ने इसने
हर डिपार्टमेंट में, जैसे ये डॉक्टर बनी तो एम्स में इसको अपॉइंटमेंट मिली, तो वहाँ से इसने ठाना कि मैं आर्मी में जाऊंगी और डॉक्टर बन के सेवा करूंगी। चाकसू में राजेश पायलट बालिका छात्रावास की भूमि में अस्पताल बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सूचना के बाद गुर्जर समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुर्जर समाज बालिका छात्रावास की भूमि बचाव के विरोध में गुरुवार को बैठक का आयोजन करेगा। यहाँ गढ़वासी मोड़ बाईपास से राजेश पायलट बालिका छात्रावास की जो जमीन थी उस पे अतिक्रमण हो रहा था। उस संबंध में समाज के युवाओं और समाज के प्रतिष्ठित और समाज के अध्यक्ष साहब ने मिलकर और यहाँ मीटिंग का आयोजन किया। सूचना के अभाव में या कम्युनिकेशन गैप के कारण समाज के कम लोग आए, इसलिए हमारे अध्यक्ष साहब और सब लोगों ने मिलके ये तय किया है कि कल सुबह 9 बजे 10 बजे समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग आकर, जो पायलट साहब ने और JR कठाना जी ने ये ज़मीन संभला के गए थे, इसके चारों ओर गड्ढे कराए गए थे, उन गड्ढों की जगह वीर गुर्जर समाज चाकसू बाउंड्री खोद कर उसका पक्का निर्माण करेगा। सभी चाकसू तहसील के गुर्जर समाज बंधुओं से निवेदन करता हूं कि बालिका छात्रावास बाईपास रोड गरुड़ांसी रोड पे जो ज़मीन है वो हमने जो गड्ढू गाड़े हैं वो पूरी ज़मीन हमारी रहनी चाहिए। तो समाज के सभी बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि कल दिनांक 5/10 को सुबह 10 बजे छात्रावास में पधारने का कष्ट करें। इस बात में बात करके नींव खुदाई जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहे नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।